खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि हसन जफर नकवी साहब का भी क्लिप आया है उनके बारे में, उसके अलावा राजा नासिर साहब का भी क्लिप आया है उनके खिलाफ, जिसकी वजह से कौम बड़ी ना मुंतशिर हो रही है, मतलब टुकड़े हो रहे हैं जी शिया जी के, तो उसके। जी, इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि देखें, इंशाल्लाह तफसील से इस मौजू पे एक गुफ्तगू होगी। डॉक्टर शुजात हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अमेरिका में होते हैं। आज भी उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि इस मौजू पे हमने डिस्कशन करनी है। उसमें इंशाल्लाह तफसील से शायद कल या परसों बात होगी हमारी। मैं चंद पॉइंट्स आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। देखें, जो आगा हसन ज़फ़र नकवी साहब का बयान है वो भी सुना है, मीडिया के ऊपर चल रहा है। इसी तरीके से आगा राजा नासिर अब्बास साहब का भी जो वो क्लिप है सुनने में आया। बल्कि मैंने आज जो है उनकी वो जो स्पीच है तकरीबन 1.25 घंटे की है, वो भी पूरी मैंने तकरीबन सुनी है। उसके ऊपर मौजू लिखा हुआ है कि उसवे हुसैनी, मौजू जो है उसवे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लेकिन उन्होंने जब तकरीर शुरू की तो अव्वल से ही, उसके आगाज़ से ही आगा सैयद जवाहर नकवी की मुखालफत शुरू की, और मेरे ख्याल में पूरा 1 घंटा उसमें वो मुखालफत ही करते रहे मुख्तलिफ़ तरीके से। हर मिनट बाद फिर कहते थे अब बस करो, फिर शुरू हो जाते थे। ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो उनको कह रहे हैं बस करो, खुद बस ही नहीं हो रहे थे। भाई आप भी तो बस करें ना, चलें 2 मिनट होते हैं, 3 मिनट होते हैं, अब ये तो नहीं कि शुरू हो गए हैं तो फिर लगे ही रहें। तो बहरहाल बहुत दुख हुआ। ये माहौल बहुत नुकसानदेह है तशय्यो के लिए, ये तरीक़ाकार बहुत नुकसानदेह है। उलमा को इस तरीके का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। अगर कोई दलील से बात रद्द करता है आपके किसी भी रवैये को, आपके किसी भी तरीक़ाकार को, तो आप उसको दलील के साथ रद्द करें, दलील दें, जितनी मजबूत है आपके पास दें। अब मैं चंद पॉइंट्स आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। देखें, पहली बात, जो आगा हसन ज़फ़र नकवी को, वो भी हमारे बुज़ुर्गान में से हैं, बड़े उलमा में से हैं, उनका पाकिस्तान में एक नाम है, मीडिया के ऊपर भी आते हैं। लेकिन उन्होंने काम बुज़ुर्गों वाला नहीं किया। ये बातें जो उन्होंने की बुज़ुर्गों वाली नहीं की। यही चीज़ें होती हैं जो इंसान को वो बड़ा बनने से रोकती हैं। बड़ा नहीं बन पाता इंसान ना। उसमें उन्होंने जिस मौजू को डिस्कस किया, जो उनका क्लिप है, उसमें उन्होंने जो किया वो ये कि आगा साहब ने, आगा सैयद जवाहर नकवी ने एक बात की, वो ये थी कि ये जो आप सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे होते हैं तो इसमें अमूमन हमारा एक जो माहौल है, और ये है, ये क्योंकि हमने भी बाज़ मोमिनीन से हमारा भी रब्ता रहा इस हवाले से कि जो है सैलाब ज़दगान की मदद करनी है, तो एक बड़ी तादाद पहले ये पूछती है कि वहाँ जहाँ पे भेजनी है या देने हैं वहाँ पे मोमिनीन है या गैर मोमिनीन है। ये हमारी उमूमी नफ्सियात है। ठीक है, तो इसमें आप देखें कंडीशंस होती हैं। एक दफ़ा यह है कि आपने किसी की मदद करनी है, सदका देना है, ज़कात देनी है, वहाँ पे फ़िकी कवानीन मौजूद है। एक दफ़ा यह है कि मुआशरे में लोग डूब रहे हैं, लोगों के घर जो हैं वो तबाह हो रहे हैं, लोगों के हैवान डूब गए हैं। वहाँ पे तो अब ये तो नहीं देखना आप एक शख्स डूब रहा हो, आप फ़र्ज़ करें कि आप कहीं से गुजर रहे हैं, तो आप देखते हैं नहर के पास ही कोई आपको आवाज़ मारता है कि भाई मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। आप उससे पूछो अच्छा तुम मोमिन है या गैर मोमिन है? अगर वो फ़र्ज़ करें वो कहे कि मैं गैर मोमिन हूँ, तो आप कहेंगे भाई ठीक है डूबने दो। ये कोई बात हो जिस पे आप जवाब दें, वो समझ में आता है कि भाई ये गलत बात हुई, हम इसका जवाब, एक आलम को रद्द कर रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है। अब ये बात है और इस पे कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं हमने ये किया, हमारे दोस्तों ने ये किया, तो हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, आपकी को इनकार कर रहे हैं। आप देखें शेख राजा अब नासिर अब्बास साहब ने भी कहा कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, पारा चनारियों के हमने मदद की, तो हम सारा कुछ कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो ये चीज़ देखें, आजकल तो लोगों को बताने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं। आपका काम जो होता है, कासिम अली शाह, वो एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट में उनका कुछ अर्सा पहले सुन रहा था। वो कह रहे थे कि भाई आप जो काम करते हैं ना, वो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, काम खुद बताता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। बताने की क्या ज़रूरत है? ये तो कोई ऐसा दौर नहीं है कि अगर चले बता भी देते हैं ख़ास अंदाज में, उसको बता दें, लेकिन इस अंदाज से बताना, यहाँ से नज़र आ रहा है कि आपको कोई मसला है, कोई टेंशन और है, जिसकी वजह से आप फिर कह रहे हैं अच्छा आपके आगे पीछे लोग हैं। ठीक है, एक बात बहुत अरसे से जो आगा सैयद जवाहर नकवी के हवाले से की जाती है,
वो ये कि जी उनके जो है वो ख़ानदान और उनकी फैमिली पहले पता नहीं शिया थे या नहीं थे। तो इस सवाल से मैं एक नुक्ता सिर्फ अर्ज़ करूँगा, आप बहुत सारे बड़े बड़े शख्सियात आलम इस्लाम की देखें, तशय्युअ के अंदर आप देखें, अगरचे ये बहुत सारे हमारे अजीज़ान हैं जो उनके इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बताया कि ये सैयद फैमिली हैं, इनके वालिदैन जो थे वो शिया थे, इनका ख़ानदान शिया है, ये सब साबित है। लेकिन क्योंकि प्रोपेगेंडा होता है, फ़र्ज़ करें अगर हम ये कहते हैं कि वो अहले सुन्नती थे उनके वालिदैन, ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपने मशहूर आजकल एक तराना है फरमांदे, उसमें अली बिन महज़ियार का जो तज़किरा हुआ है कि ए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हम अली बिन महज़ियार जैसा बनना चाहते हैं। आप अली बिन महज़ियार का वेबसाइट्स के ऊपर तहकीक कर लें, ऑथेंटिक्स बुक्स से तहकीक कर लें, साहब ने लिखा है कि उनके फैमिली, उनके वालिदैन क्रिश्चियन थे। और इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने चंद खतूत लिखे हैं अली बिन महज़ियार को, उनमें से एक ख़त में ये लिखा कि अली बिन महज़ियार आप जितना अजीज़ मेरे नज़दीक कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। उसकी वजह ये आपकी वर्किंग बहुत है, आपका काम बहुत है, आपने तशय्युअ की बहुत खिदमत की है, आपने मकतब अहले बैत की बहुत खिदमत की है। एक क्रिश्चियन का बेटा, लेकिन उसको हक जब समझ में आ गई तो उसने खिदमत की मकतब की। इमाम फरमाते हैं, अब इमाम की फैमिली में कितने होंगे उनके रिश्तेदार? इमाम ने फरमाया जितने तुम मुझे अजीज़ हो इतना कोई भी नहीं है ज़मीन के ऊपर। तो मेरे भाई ये पहली बात तो ये खुद बातें करना ये आलमाना बातें नहीं है कि इसके रिश्तेदार ऐसे हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ होता है ना, मौलाना हज़रात बहुत सारे काम करते हैं। मसलन कोई आलिम दीन उनको मिलेगा, पहले उसकी फैमिली की बात का यह है, उसकी फैमिली की टो लगाएंगे। पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा है, कहेंगे ओ जी अच्छा हमें पता चल गया ये तो कमी है, ये मौलवी तो कमी है, फिर सारे इलाके को बताएंगे तो कमी आ गया। ये तुमने इस्लाम पढ़ा है? ये तुम मदरसों में रह के आए हो जब तुम अपने कल्चर से ही नहीं निकल सके। आलिम वो होता है कि जो कल्चर का असर नहीं लेता बल्कि कल्चर बनाता है, इस्लामी कल्चर में लोगों को डालता है। तो एक तो ये उन्होंने बातें की, और उस हवाले से दूसरा ये कहा कि गुफ्तगू करता है उससे बात का तो उसकी शख्सियत पता चल रही होती है, उसका लेवल क्या है, खुद ज़बान बताती है कि उसकी शख्सियत कैसी है। तो ये जो बातें करनी है, मैं असल जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम इस चीज़ को भी डिस्कस नहीं कर रहे कि आगा सईद जवाद नकवी साहब का मैं बैठ के दिफा कर रहा हूँ, इस चीज़ को भी छोड़ें। ये बातें जो की जा रही हैं ये आलमाना बातें कि हमारे साथ रहे हैं जी, हम इनको जानते हैं, पीर बना लिया जी, आगे पीछे लोग हैं, अकेले निकलो। ये बातें मसलन एक आलिम को साजगार है कि वो इस तरीके से आप बातें करें, तो ये दुरुस्त नहीं है। इससे खुद बाज़ औक़ात इंसान की शख्सियत का पता चलता है कि इसका लेवल क्या है, इसका खुद अपना लेवल क्या है, और ये हकीकत है। इन बातों से बाज़ औक़ात इंसान का खुद लेवल पता चल जाता है कि इसका अपना इतना लेवल नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने और जो कुछ बातें की वो इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। बहरहाल मुख्तार सकफ़ी वाला मौजू जो है वो पहले मैंने इसके ऊपर डिस्कशन की है। हज़रत मुख्तार सकफ़ी की जो खिदमात हैं, जो उनके कारनामे हैं, उस हवाले से भी उलमा के उनके बारे में क्या नज़रिए वो बयान हो चुके हैं। इसी तरीके से अज़ादारी का जो दूसरा एक पॉइंट उठाया गया बहुत ज़्यादा कि अज़ादारों के साथ दुश्मनी की जा रही है, अज़ादारी के ख़िलाफ़। देखें, ये बात भी इसकी कोई बुनियाद नहीं है। गालियों की मुखालफत करना अज़ादारी की तौहीन नहीं है, गालियों को रद्द करना अज़ादारी की तौहीन नहीं है। अज़ादारी के अंदर बढ़ती हुई खुराफात को रोकना ये अज़ादारी के साथ दुश्मनी नहीं है। इसी तरीके से अज़ादारी को मुनज़्ज़म करना और अच्छे तरीके से बर्पा करवाना और एक ख़ास तरीके से जो हक़ है उसका अज़ादारी का, उस तरीके से ये कोई ख़िलाफ़ अज़ादारी नहीं है। ख़ुद वो अज़ादारी करवाते हैं, ख़ुद उर्वतुल वुस्का में प्रोग्राम होता है बहुत बड़ा, 40 का पिछले साल हुआ, इस साल भी हो रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि वो ख़ुद अज़ादारी करवाने वाले हैं, तो वो अज़ादारी के दुश्मन कैसे हो गए? भाई जो दुश्मन होता है वो तो वो काम करते ही नहीं है। हाँ, वो ये कहते हैं कि कमीज़ उतार कर मातम ना करो, और ये अब इसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है,
ठीक है, ये एक मौजू है, लेकिन खुद यहाँ इतना तो वाज़ेह है कि वो अज़ादारी के दुश्मन नहीं है। सारे इलाकों में ये बात डिस्कस हुई, मैं खुद गया, मेरे सामने ये बात डिस्कस हुई कि ऊपर ख़वातीन खड़ी होती है, नीचे मर्द जो है वो कमीज़ उतार के कर रहे होते हैं, लोग पूछते हैं कि ये दुरुस्त है या नहीं है, तो उन्होंने वाज़ेह कह दिया, तकरीर में कह दिया कि ये काम दुरुस्त नहीं है, ऐसा ना करो, ये इस तरीके से कमीज़ें पहन के मातमदारी करो। खूब ये उन्होंने बात की, कैसे अज़ादारी की दुश्मनी साबित होती है। या मसलन ये कहना कि अज़ादारी में वो काम कि जो जिनकी कोई तोजी आप नहीं कर सकते, जिनकी कोई तोजी आप अकली, इस्लामी, फ़िक्री, शिया नुक्ते निगाह से आप नहीं कर सकते, वो आप ना करो। जिनमें से एक काम मसलन खुद जंजीर ज़नी है। आप देखें आयतुल्लाह नासिर मकारिम शराजी ने कितनी खूबसूरत इसके ऊपर गुफ्तगू की। रहबर मौज़म इसके ऊपर पहले से बयान कर चुके हैं कि ये चीज़ दुश्मन इससे फ़ायदा उठा रहा है और इसको न किया जाए। क्या ये आज़ादारी की दुश्मनी है? क्या ये इस तरीके से? फिर तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ, इन्हीं बुजुर्गान से पूछता हूँ कि अगर ये दुश्मनी है तो फिर तो मराजे ने बहुत सारे नबी कहा है कि ये काम न करें। ख़ुद सैयद हसन नसरुल्लाह का इस दफ़ा भी क्लिप आया हुआ था कि दुश्मन इसके ज़रिए से प्रोपेगेंडे करता है, तो फिर तो वो भी दुश्मन आज़ादारी हो गए। देखिए इस्लाह और चीज़ है, दुश्मनी और चीज़ है, ये दो चीज़ें हैं। आप इसको मिक्स क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए कि पब्लिक को आगा सबसे दूर किया जाए, ठीक है। इस तरह कोई नहीं दूर होता। मैं अब ये नहीं कह रहा कि राह खुदा बताओ, आलिम का काम होता है मयार देना, लोग खुद ब खुद पहुँच जाते हैं। जवान नस्ल जो आजकल है वो खुद समझती है कि भाई राह कौन सी है, कौन सी शख्सियत जो सही खिदमत कर रही है, हमने किसकी तरफ जाना है। ये हमारी कौम जो हमारे जवान है, एक बड़ी तादाद, ठीक है उनके अंदर शऊरी मजहबी शऊर बाज़ में कम है, लेकिन एक बड़ी तादाद चीज़ों को समझ रही है। जब चीज़ों को समझ रही है, क्यों? क्योंकि दौर ऐसा आ रहा है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि हम महदवियत की तरफ सफ़र कर रहे हैं तो लोगों का शऊर भी बढ़ रहा है। तो लोग समझ रहे हैं कि कौन हमें इमाम महदी की तरफ लेके जा रहा है और कौन हमें तागूतों की तरफ लेके जा रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता शऊर बढ़ रहा है लोगों के अंदर। हमें भी उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बस आखिर में मैं ये बात कहूँगा कि उलमा के साथ डिस्कशन करें, रद्द भी करें, लेकिन दलील के साथ दलीलें दें। वो उसकी बात गलत है, हमारे पास दलील मौजूद है। मसलन जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, शहरियार आबदी साहब, अभी उनका एक क्लिप जो हमारे भाई वो इज़ी दीन जो चैनल चला रहे हैं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले भी लगाया कि जिसमें वो एक महफिल में बैठे हुए हैं बाहर किसी मुल्क में, और वहाँ पे बैठ के तबर्रे करवा रहे हैं और घटिया लफ्ज़ मजलिस के अंदर इस्तेमाल करवा रहे हैं बरादरान अहले सुन्नत के मुक़द्दसात के मुतल्लिक़, ठीक है। अब ये बैठ के कहें कि हम भी इनकलाबी हैं, हम भी रहबर के पैरोकार हैं। भाई तुम तो रहबर के फरामीन की वाज़ेह मुखालफत कर रहे हो, खुल के मुखालफत कर रहे हो, ठीक है। उनके खिलाफ इनमें से आप देखें, ये बुजुर्गान जो हैं जो कहते हैं हम भी विलायत फ़क़ीह के पैरोकार हैं, रहबर मौज़म को यहाँ पे पाकिस्तान में गालियाँ दी गई जिन जगहों पे, वहाँ पे खुद राजा नासिर साहब का आना जाना था पहले, ठीक है। इन्होंने एक दफ़ा भी उनको रोका या कोई ज़ाहिर में एक्शन लिया उनके खिलाफ? हमें तो नहीं पता, अगर लिया हो तो शायद हो, लेकिन हमें नहीं पता कि कोई खुल के एक्शन लिया हो। भाई तुम लोग रहबर को गालियाँ क्यों निकाल रहे हो? खुल के इमाम बारगाह में गालियाँ निकाल रहे, बंद करो इन गालियों को। उसी जगह पे इनके प्रोग्राम भी होते थे, पहले हुए, ठीक है, तो कोई नहीं रोका। वो खुल के रहबर को गालियाँ देते रहे। आगा सी जवान नकवी साहब ने रोका। इसी तरीके से जो पाकिस्तान में ये गाली हैं, जहाँ पे भी गालियों का मसला बनता है, जहाँ पे भी उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन लेता है कोई मुतदय्यन आलिम या कोई मुतदय्यन मोमिन, वाकई दीनदार मोमिन, अगर उनके खिलाफ एक्शन लेता है तो उसकी पुश्त पे राजा नासिर साहब का पूरा ग्रुप खड़ा होता है, उन गालियों की पुश्त पे, और उनकी मदद कर होती है। हर जगह पे ये हुआ है, हर जगह पे ये हुआ है, देखने में भी आया है, सुना भी है, बहुत सारे शवाहिद हमारे पास मौजूद है। तो फिर आप किधर खड़े हैं? अगर आप कहते हैं सही जवान नकवी साहब में नक्स हैं, फ़र्ज़ करें आप कहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ये सोचने की बात ये है ना, आप हर जगह पे गालियों की स्पोर्ट। अच्छा, फिर ये कहना है कि सारे शिया गालियाँ, सारे शिया गाली नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े गाली मोह रहे हैं, पाकिस्तान में गुलो फैला रहे हैं। मसलन आप देखें, पिछले साल जाफ़र जतोई ने एक जगह पे आयत पूरी बदल के पढ़ दी, ठीक है, उसके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर एक्शन लिया गया, बहुत सारे लोगों ने लिया। तो उसके दिफा में किसने बात की? राजा नासिर साहब के करीबी जो MWM के हैं, करीबी जो उसमें ओहदा रखते हैं, उन्होंने कहा किसी को कुछ ना कहो, ये हमारे हैं। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इतने खुराफात फैलाने वाले अहले बैत फरमाते हैं ये हमारे नहीं हैं, जो अली रब के वो हमारा नहीं है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं
100 से ज़्यादा अहदीस बहारुल अनवार के अंदर एक जगह पे अल्लामा मजलिसी ने इकट्ठी की हैं, जिनमें अक्सर में यह है कि गाली हमारे नहीं है, जो हमें रब कहें वो हमारे नहीं, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ये कहते हैं अगले दिन मजलिस में ये हमारे हैं। फिर ये तो यहाँ पे फैसला करें फिर आप किसके हैं, आप किसके साथ खड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें वाज़ेह हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे हमें फैसला करना होगा कौन ठीक है, हमें एक तजिया करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि आगा साहब भी काम कर रहे हैं, दूसरे भी काम कर रहे हैं, सब उलमा, ये हम बैठ के एक तजिया तो कर सकते हैं। हमें हक हासिल है कि भाई कौन ठीक काम कर रहा है, कौन ठीक नहीं कर रहा, कौन किसकी सपोर्ट कर रहा है, किसको नहीं किसकी करनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई सियासत में जाता है, आया ये ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं खड़ा होना चाहिए, इन्होंने शियों के साथ क्या रवैया अपनाया, ये सारे डिस्कस करने का तो हमें हक हासिल है ना। सैयद जवान नकवी साहब से जो एक बड़ी तादाद जो नाराज़ होती है इनमें से, वो ये कहते हैं कि ये डिस्कस क्यों करते हैं। भाई उलमा को हक है डिस्कस करने का, आप उसको रद्द कर दो, आप उस दलील को रद्द कर दो, डिस्कशन तो करने का दरवाज़ा बंद ना करें। ये जो अभी सैयद जवान नकवी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, ये तो इसका मतलब ये है कि आइंदा कोई आलिम भी इन मौज़ूआत को आगे डिस्कस न करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात को जो उठाया गया कि उनकी इस्मत का इनकार किया गया, पूरी बात उसको आगे पीछे उसको सारा सुना तो जाए, वो बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हज़रत मुख्तार सफ़ी के हवाले से जो उन्होंने बहस की, उसको भी पहलुओं को हम जायज़ा लें और उलमा इसके मुतालिक क्या डिस्कशन करते हैं वो सारा जायज़ा लें। फिर उधर आए कि आपकी ये दलीलें दुरुस्त नहीं हैं, हमारे पास जी फतवे मौजूद हैं कि जो इन्होंने बातें की उससे कुफ्र साबित होता है। इस तरह के कुफ्र के फतवे बड़े एक दूसरे के लोगों ने खिलाफ दिए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगा अज़गदी रहीमपुर अज़गदी हैं, तो वो कुम में ज़ाहिर कुम में या मशहद में किसी जगह पे उनका लेक्चर हो रहा था, शहीद बहिश्ती के हवाले से वो गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो एक अमामे वाला आलिम दीन सामने बैठा था, उसने कोई बात की। आगा अज़गदी ने कहा, फरमाया कि अगर तुम उस वक्त होते जिस वक्त शहीद बहिश्ती थे, तुम उनके सबसे बड़े मुखालिफ होते। तुम्हारी सोच बता रही है, अभी तुम कह रहे हो वो हमारे बहुत बड़े हैं, लीडर हैं, ये वो जब दुनिया से चले गए तो फिर लीडर हैं, जब थे तो उस वक्त नहीं। आप देखें शहीद बहिश्ती को तकफीरियत किया गया, खुद वो फरमाते मेरी तकफीर की गई, ये काफिर है। शहीद मुताहरी की तकफीरियत की, ये काफिर है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा गया ये काफिर है, नजिस है, इसके जिस गिलास से इसके बेटे ने पानी पिया उसे पानी भी ना पियो। कुंभ के अंदर ये हुआ, प्रोपेगेंडे किए गए। लेकिन इसका क्या होता है, इससे कुछ ही नहीं होता। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे उनका मकाम है, इतना इस पिछले अरसे में किसी आलम का भी नहीं है। वो सारे किधर गए जो उनकी मुखालफतें करते थे, नजर भी नहीं आते। ये मुखालफतें कोई फ़ायदा नहीं देती। आप हर कोई अपना काम करे। अगर आप देखते हैं कि वो हमारी ऊपर तनकीद कर रहे हैं या हमें रद्द कर रहे हैं, आप दलील के साथ उनको रद्द करें। ये तो उलमा का तरीक़ाकार होता है, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करना, बातें करना, मुआशरे में जो हो रहा है उसके ऊपर बातें करना, ये आलिम का काम ही है। अच्छा, फिर एक और चीज़ में बात से बात आगे फिर निकल गई कि आगा ने जो बात की नासिर अब्बास जाफरी, राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने, उसमें उन्होंने एक जो बात अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी के हवाले से उन्होंने काफ़ी कहा कि उनके फैमिली और इनका ये मकाम है, उनकी ये अज़मतें हैं, उनका ये वो जो हैं वो मर्द मैदान है। ये मुझे बताएं इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं इधर बैठ के कहूँ सैयद जवान नकवी मर्द मैदान है, सैयद जवान नकवी क्या है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, असल आलम में यही है, बकाया कोई नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल लोग इन चीज़ों से किसी के पीछे नहीं चलते। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मुमकिन है कोई इन बातों को सुन के मुतासर हो जाए। असली आपका काम क्या है, आपकी सोच क्या है, राह कौन पेश कर रहा है, आइडियोलॉजी कौन पेश कर रहा है, नजरिया कौन दे रहा है, बात कौन कर रहा है। मसलन आप देखें, ये ही पूरी गुफ्तगू राजा नासिर साहब की जो 1.25 घंटे की गुफ्तगू है, जिसका ऊपर मौजू लिखा हुआ है, एक चैनल के ऊपर मैंने अभी देखा, उसवे हुसैनी, ठीक है, मौजू लिखा हुआ है, तो एक वो उस मौजू पे गुफ्तगू नहीं है, अव्वल से लेके आखिर तक मुखालफत हो रही है। तो ये मजलिस, इस मजलिस को सुन के कोई तब्दील होगा? इस मजलिस से तो कोई नहीं। मजालिस वो होती हैं जो इल्मी हों, जिनकी इल्मी बुनियादें हों, उस बुनियादों पे जब आप गुफ्तगू करते हैं मुआशरा चेंज होता है। आगा सैयद जवान नकवी हाफिज़हुल्लाह का चाहे कोई मुखालिफ है चाहे कोई मुवाफिक है, सबको पता है कि इल्मी बात से पाकिस्तान में आकर उन्होंने छेड़ी हैं, मौज़ूआत को उन्होंने मतरह की है। 2-2 घंटे की बात गुफ्तगू है इमामत के मौजू पे, इमामत के चैप्टर। अभी ये देखें, कुछ अर्सा पहले उन्होंने इमामत के चैप्टर को जो बहस किया, इब्न खुल्दून का नज़रिया, अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा का, ये पाकिस्तान में इस तरह किसी ने डिस्कस किया था इन मसाइल को? इमामत अहले सुन्नत के नज़दीक
उनके बुजुर्गान इस बारे में क्या कहते हैं, शिया नुक्ते नज़र क्या है, ये सारी बातें जो 2-2 घंटे की 3-3 घंटे के उनके लेक्चर्स हैं, ये एक बंदा सुने और दूसरी साइड पे इस तरह की तकरीरें सुने। या बाज़ की ऐसी बातें हैं कि बाज़ खतीब मैंने देखा पाकिस्तान में बड़े मशहूर हैं, ठीक है, उनके पास मतलब नहीं है, शोहरत है, बात नहीं है, ख्वाबों पे पूरी सुना 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 के सुनाते हैं, उसको ख्वाब यह है, उस आलम को ये ख्वाब है, उस आलम को ये ख्वाब है। आप देखें आइमा की आप सारी गुफ्तगू पढ़ें, अहादीस पढ़ें, कितने ख्वाब हैं जो उसमें नकल हुए हैं। कुरान की आयतों में कितनी जगह पे ख्वाब आए हैं, ठीक है, ख्वाबों की है हकीकत, लेकिन ख्वाब पूरी मजालिस ख्वाबों पे और वही चल रही हैं, और उससे फिर आप देखें जो मुश्किलात आती हैं। तो मजालिस इस तरह होनी चाहिए जिससे सोसाइटी तब्दील हो, फ़िक्र जाए, नज़रिया जाए, आइडियोलॉजी जाए। तो ये चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी को बहुत नुकसान दे रही हैं। इस हवाले से हमारे उलमा को सोचना चाहिए कि हम इस रास्ते पे ना चलें।